So hello friends, hope you are good. This is our lecture number 3 of ASM, that is Automotive Service Management, and we are looking into the unit introduction, that is Service Documentation and Management Information System. This is your fourth unit. Okay, so in this lecture we are going to discuss the dealership management softwares. Okay, DMS. So let's get started. So before starting, I am going to tell you the major difference between the ERP and the CRM softwares. आपको लास्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट EDP, जिसमें मैंने आपको ERP के बारे में बताया है, दैट इज़ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, ये सॉफ्टवेयर जो होता है प्राइमरीली फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, so ERP is the software primarily used for financial data in the finance department, but whereas CRM is the customer data used by the sales and the customer service department. ठीक है, so these are the major difference between the ERP softwares and the CRM softwares. so CRM के अंडर जो कैटेगराइज होता है आपका डीलरशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर DMS, ठीक है, वो आता है आपके CRM के अंडर, और ये मेजरली डील करता है आपके कस्टमर के सेल्स और सर्विस के डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, सेल्स और सर्विस डिपार्टमेंट से। और लास्ट लेक्चर में हमने मेजर प्रोसेसेस और मेजर एंटिटीज़ देखी थी जो कि CRM के अंडर कैटेगराइज होती है, जैसे कि सेल्स, सर्विस, स्पेयर्स प्रोसेस एंड दी कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। दीज आर दी मेजर प्रोसेसेस and the major entities are order management, invoice, service requisites, payments and supports. Okay, so for revision, go through the previous lecture. So today we are going to discuss about the DMS systems. Okay, अब ये जो DMS सिस्टम का आपको आउटलुक दिखाई दे रहा है, ये है टाटा मोटर्स का DMS। ठीक है, सो दिस इज द DMS ऑफ टाटा मोटर्स। कोई भी टाटा मोटर्स के जो डीलरशिप होंगी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हेवी ड्यूटी व्हीकल्स डीलरशिप देता है टाटा की, ठीक है, उसके ये दो वेरिएंट है। हो सकता है बसेस भी वो अवेलेबल करा सकता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 4 व्हीलर मैनेजमेंट करता हो कोई डीलरशिप। ठीक है, कोई डीलर होगा सिर्फ जो कि कमर्शियल व्हीकल्स की आपको सप्लाई देता होगा, सेल्स एंड सर्विस देता होगा, या फिर कोई डीलर्स होंगे जो कि आपको सिर्फ पैसेंजर कार्स की सर्विस देते हो। ठीक है, तो ये जो DMS सॉफ्टवेयर का आउटलुक है, ये हेल्प करता है आपको हर एक कस्टमर्स का डेटा रखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द आउटलुक। इसका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डीलरशिप के ऑथोराइज्ड पर्सन को ही दिया जाता है। तो आई डोंट हैव एनी यूज़र आईडी एंड दी पासवर्ड बिकॉज आई एम नॉट दी ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ दिस CRM DMS सिस्टम ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, तो ये जो DMS सिस्टम है टाटा मोटर्स का, ये डेवलप किया है सिबेल ओपन UK बेस्ड कंपनी ने। ठीक है, एक ओरेकल बेस्ड कंपनी है जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स मैन्युफैक्चर करती है टाटा मोटर्स के लिए। ठीक है, उसी तरह और कंपनी के देर आर नंबर ऑफ लीडिंग मैन्युफैक्चरर present in our India as well as in worldwide. So these all motors they have their own system of DMS, that is dealership management softwares. Okay, हर कंपनी अपने किसी वेंडर से ये डिज़ाइन करवा लेती है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो दिस इज़ द आउटलुक। अगर इस आउटलुक में आप यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट देते हैं तो आपको ये नया इंटरफेस पे लेकर जाएगा। मैं आपको अगली स्लाइड्स पे बताता हूँ। सो दिस इज़ द DMS सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्टिव पोजीशन बताएगा, जो कि आपका सर्विस इंचार्ज होगा, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसके डिटेल्स यहाँ पर दी गई होंगी। यहाँ पे एक आपका सर्च बटन दिया गया होगा जहाँ पे आप अलग अलग टूल्स को सर्च कर सकते हो। ठीक है,
there are other tools are there here also. Now file, edit, view, you have to navigate. Then any query you can ask for the Tata Motors. Then there are other tools here also, and the help. ओके, सो और एक टैब होता है जो कि ई लर्निंग होता है, ठीक है। जैसे कि ये नया इंटरफेस होता है, इसके जानकारी के लिए आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया गया होता है, ठीक है। इस ई लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। सो हाउ दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स। देन वी हैव द होम टैब, also we have some contacts over here. Then we have accounts, then we have some activities, then we have the different vehicles. Okay, these all vehicles are only related to Tata Motors. Okay, then we have service history and the partner alerts, service request and the administration. Also we have assets. Then this is the second layout of your CRM DMS system of Tata Motors. ओके, सो यहाँ पे इस डीलरशिप के आउटलुक में आपको दिया गया तो काफ़ी जानकारी दी गई होती है रिलेटेड टू कस्टमर्स, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, आज मैंने एक टाटा नेक्सॉन बाय कर ली, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे हिस्ट्री बताएगा कि अभिषेक जायसवाल हैज़ बाय दिस रेंज ऑफ व्हीकल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, मेरा वहाँ पर एक अकाउंट आ जाएगा, मेरे वहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाएगा कि मैंने कब सेल्स की ऑर्डर डाली थी, कब मुझे परचेस किया था, कब मुझे डीलर मिली, ओके, डिलीवरी कब मिली, एंड सो ऑन। उसके बाद तो मेरी सर्विस की हिस्ट्री आती है, फिर मेरे व्हीकल्स का मैंने फर्स्ट सर्विस कब कराया था, सेकंड सर्विस कराया था, उस सर्विस में मैंने क्या क्या चेंज करवाए थे, कौन से स्पेयर पार्ट्स डाले थे। ओके, सो दिस आर दी सर्विस हिस्ट्री related to the vehicles only. Okay, so this is the overlook. उसके बाद अगर एक इम्पोर्टेंट टैब होता है यहाँ पर जो कि पार्ट ब्राउज़र नाम से होता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर ऑल पार्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑल पार्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप पार्ट्स का नंबर होता है या नेम होता है वहाँ पर डाल के आप सर्च बटन पे जाके क्लिक करते हो, जो कि ये राइट एरो क्लिक करता है, शो कर रहा है यहाँ पे। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पार्ट, उसका डिस्क्रिप्शन, वो किस वेंडर की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस वेंडर का नाम, ठीक है, एनी डिस्काउंट कोड और एनी लोकेशन का टाइप जो होता है, उसके बाद प्रोडक्ट का ग्रुप जो होता है, ओके, उसका मिनिमम मैक्सिमम प्राइजेस जो होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करती है। फॉर एग्जांपल मैंने टाटा नेक्सॉन का ऑयल चेंज करवाना का मुझे काम पड़ लिया, तो मैंने यहाँ पर पार्ट नेम डाल लिया लुब्रिकेटिंग ऑयल। ओके, सो यहाँ पे मुझे देयर आर सेवरल नंबर ऑफ पार्ट्स दिखाएगा, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, कौन से स्पेसिफिकेशन का मुझे ऑयल चेंज करवाना है, ठीक है, कितने क्वांटिटी से करवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद वेंडर के नेम आ जाएंगे, तो जो ये वेंडर से जो आपके डीलर्स को उस टाइप का लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस वेंडर्स के नाम यहाँ पर आएंगे। ओके, कुछ कूपन्स होते हैं जो कि आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, उसको डिस्काउंट का कोड जो होता है वो यहाँ पर आप इनपुट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस व्हीकल का, मेरा टाटा नेक्सॉन का फर्स्ट सर्विसिंग होगा, तो उस सर्विसिंग के अंडर पहली बार जो होता है आपका ऑयल चेंज अगर फ्री करवाना होता है, ठीक है, कंपनी अगर ऑफर करती है कि फ्री है, तो उसका डिस्काउंट कूपन आपको यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद कुछ लोकेशंस आते हैं, ये लोकेशंस होते हैं आपके विंटर के। सो एंड देन अगर आपका डिस्काउंट कोड जो है कि वैलिड नहीं होता है या फिर आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता है, तो आप उसको प्राइस शो करेगा, ठीक है, इस प्राइस से आपको आपका बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस आर दी अनदर आउटलुक ऑफ पार्ट ब्राउज। ओके, पार्ट ब्राउज। सो दिस इज द आउटलुक ऑफ DMS सर्विस। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके काफ़ी कॉन्फिडेंशियल
डेटा इसमें होता है, जैसे कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके नेम्स हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गया. सो दिस आर द कंपनी टेकिंग वेरी सीरियसली दिस data for the safety purpose. So for the sake I am only showing you the basic orientations of these softwares. तो आज को आपको एक इंटरेस्टिंग होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टाटा मोटर्स जो है सीबेल कंपनी का डीएमएस सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, वैसे ही आपको एक काम करना है. आपको 10 मैन्युफैक्चरर्स जो है मोटर्स के, ओके, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर जो है टॉप 10, उनको सर्च करना है और उनके कौन से डीलरशिप्स जो है कौन से टाइप के या कौन से कंपनी के जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है. ठीक है, आर यू क्लियर? होमवर्क आपको क्लियर है? आपको टॉप 10 ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर सर्च करना है, उस टॉप 10 के आपको डीलरशिप सर्च करने, और वो डीलर जो है आपका कौन सा डीएमएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी का डीएमएस सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप करवाया अपने लिए, उसे आपको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. ओके, सो टिल देन we'll stop here. Thank you for your attention.